झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 13 नवंबर को पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने क्या तैयारी की है, कांग्रेस क्या कुछ अलग करने जा रही है इस चुनाव में, कितना सीट इस बार जीतने का लक्ष्य रखा गया है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम हैं केशव महतो कमलेश जी के साथ, जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि काफ़ी दिन नहीं हुआ है इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना हुए, लेकिन जिस तरह से मेहनत की है इनसे हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि इस बार जब आप चुनाव में हैं तो आपके लिए भी यह लिटमस टेस्ट है। हम लोग इस लिटमस टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले से हम लोग संगठन को सशक्तिकरण के लिए हम लोग काज कर रहे थे और एक ब एक चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और इस चुनौती का हम लोग मिलजुल करके गठबंधन के साथी के साथ मुकाबला करेंगे। तो इस बार आप 30 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। पहले आप कह रहे थे कि इस पर हमारी सीटें बढ़ेगी, लेकिन सीट बढ़ना तो दूर, सीट घट गया आपका। कहाँ कमी रह गई, अपनी बात नहीं रख पाए मुक्ति मोर्चा के पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने मिलजुल करके, सिर्फ सीट लेना ही कोई ज़रूरी नहीं ना है, जीतना सबसे बड़ी ज़रूरी है। और गठबंधन के तहत हमको सरकार बनानी जरूरी है। उसके तहत जहाँ जिसकी देखे हम लोगों ने जीतने की उम्मीद है जिस कैंडिडेट की, उस आधार पर हम लोगों ने बंटवारा किया। यह कोई मामला नहीं था कि हम ज़्यादा लें वो ज़्यादा लें, बल्कि उनकी जीत की संभावना को देखते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। अगर जीत की संभावना ही आप लोग की प्राथमिकता थी, तो फिर विश्रामपुर और छतरपुर और फिर उधर धनवार में क्यों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं आप? नहीं, कुछ जगह वैसी बातें होती हैं, दोनों तरफ से जब कैंडिडेट मजबूत होते हैं तो थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन उसका भी समाधान हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी ये सब सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। एक चीज़ और भी है कि आपने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या लगता है जो उम्मीदवार आपने दिए हैं, जितनी आबादी है ओबीसी की, हिस्सेदारी दे दी आप? देखिए ओबीसी की उसमें देखिए, ये गठबंधन जब चलता है तो बहुत सारे लोग को हम लोग समा नहीं पाते हैं, उनको समावेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन भविष्य में उन लोगों के पर भी हम लोग ख्याल रखेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, संगठन में भी देंगे और सरकार में भी देने का काम करेंगे। बोर्ड निगम बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी को हम लोग मान लीजिए इस बार नहीं दे पाए चुनाव, सबको तो टिकट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भविष्य में हम लोग निश्चित रूप से बोर्ड निगम और संगठन सभी जगह रखने का काम करेंगे। एक सवाल और भी है कि एक उभरता हुआ नेता इस राज्य में है, उसी समाज से, सिख समाज से आप आते हैं और लंबी राजनीति आपका एक अनुभव है बिहार में, झारखंड में। जयराम महतो फैक्टर जो है वो कितना प्रभावित करेगा महतो समाज को और ख़ास करके कांग्रेस को? देखिए, महतो समाज और कांग्रेस की बात नहीं है, वो जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उसमें सिर्फ महतो और कांग्रेस के लोग नहीं, दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे समाज में हमारे आने के बाद काफ़ी लोगों में रुझान हुआ है कांग्रेस के प्रति। आज भी हमारे आवास पर समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी वरिष्ठ लोग हमारे पास आए हुए थे। समाज के बहुत ही जो संगठन को अपने त्याग से, अपने कर्मठता से पूरे झारखंड में पहचान देने वाले वैसे लोग हमारे पास आए थे और सभी लोग हम लोगों के साथ सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में गठबंधन के साथ रहेंगे। एक सवाल है, आपने कहा था कि राहुल गांधी जी ने साफ किया है कि जो जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक, सबको टिकट दिया जाएगा। उमा शंकर अकेला से कहाँ गलती हो गई कि एकमात्र जो आपने विधायक का टिकट काटा वो उमा शंकर अकेला का था, और उसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाया आप पर और प्रभारी जी पर? देखिए, बहुत हम लोगों को प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन प्रक्रियाओं में जो सर्वे था उसमें इनका बहुत ही कम आया, जिस कारण इनका टिकट कटा। लेकिन
जो भी आरोप हम लोगों पर लगाए हैं वह बेबुनियाद है। उनको अपने सोचना चाहिए, जब बीजेपी से आए तो कितना दे के आए थे यहाँ पर, और वह व्यक्ति आज हमारे यहाँ पर जो विधानसभा के विधायक लोग होते हैं, अब बहुत सारे विधायक लोग हैं, अब देखेंगे हम लोग मासिक देते हैं, लेते हैं उनसे पार्टी चलाने के लिए, उसमें भी बहुत लोग मुकर जाते हैं। उमा शंकर जी दिए थे कि बकाया लेके गए हैं? वह तो देख के अभी तुरंत बताएंगे कि उनका क्या पोजीशन था, लेकिन वह टोटली एक बौखलाहट में, एक हताशा में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अपने उनको भी दिल से और दिमाग से, मानस पटल से वे सोचें, देखें तो कहीं कहीं उसकी सच्चाई नहीं है। यह पूर्ण तो बेबुनियाद है और निराधार है। अब अंतिम सवाल अध्यक्ष जी जो हम चुनाव में पूछते हैं, उम्मीद क्या है इस बार आपकी जो सीटें हैं, क्या अनुमान है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग की सीटें बढ़े, उसके लिए सभी हमारे कांग्रेस जन, आज ही हम लोगों की जूम मीटिंग थी जिसमें प्रभारी जी और सब प्रभारी जी, हम और सभी हमारे चुनाव संचालन समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष उसमें भाग लिए। तो हम लोग प्रयास में हैं कि अच्छा से अच्छा हम लोग रिजल्ट दें। तो ये हमारे साथ केशव महतो कमलेश जी थे, खुल के बातें की, साफ कहा कि उमा शंकर अकेला ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो सर्वे रिपोर्ट था, थर्ड पार्टी सर्वे, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए उनको बदला गया है। साथ साथ इन्होंने भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस इस बार अपनी सीट 2019 की अपेक्षा बढ़ाने जा रही है। अब 23 नवंबर को जब काउंटिंग का दिन होगा, उस दिन पता चलेगा कि अध्यक्ष जी के दावे में कितनी सच्चाई है और जनता ने इन पर कितना भरोसा किया है। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र, ईटीवी भारत, रांची।